गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके वर्मा जी चैनल पे। आज हम लोग का जो है डीलर इंट्रांस का जो है आपका मैथ का सेकेंड क्लास है, जो सेकेंड लेक्चर है। पहला क्लास जो आपका ऑलरेडी अपलोड हो गया था रिकॉर्डेड मोड में, आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया था, कमेंट से मुझे पता चला है। सो आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज जो है हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है 10 क्वेश्चन लगाया था। आप लोगों को क्या करना है, जो लोग भी नए होंगे, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, चूंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, हम लोग लाइव क्लास भी लेने वाले हैं, कमेंट करके बताएंगे। जब मैक्सिमम कमेंट आएगा लाइव तो हम लोग लाइव भी आएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, उसको बनाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तो सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन देख के भी आपको समझ में आएगा। और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है हर क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ पहले से आपका तैयारी जो है कितना है। अगर नहीं है तो जितना क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जैसे हम एक सीरीज में ही क्वेश्चन का एक कर रहे हैं, जैसे 1 से लेकर 10 तक, आज जो आपको 11 से लेकर आगे। तो इस तरीके से हम लोग का प्रायोरिटी क्या रहेगा कि सबसे पहले जो आपका प्रीवियस से जो ऑलरेडी पूछा हुआ था 2022 से, इसमें उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करें। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगा मैथ में, आपको कमेंट करके बताना भी, हम लोग उसको भी करने वाले। जो भी चैप्टर आपका वीक होगा या फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसको आप बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे तो मैं खुद से कराने वाला हूँ। तो शुरुआत कर दे आज का सेशन का प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर हम लोग के पास क्या है, 21 या फिर 21। इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो एवरेज का सवाल है, औसत का सवाल है। क्या बोल रहा है आपका, 5 संख्याओं का माध्य जो है आपका 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य कितना होता है आपका 16। माध्य वही आपका एवरेज हो गया या फिर औसत हो गया आपका। तो हटाई गई संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो औसत, औसत हो गया आपका। औसत जो है आपका क्या होता है, नीचे जो है जैसे मान लीजिए आपका टोटल नंबर होता है, मान लीजिए 10 संख्या है, तो नीचे क्या होता है आपका टोटल कितना नंबर संख्या है, ठीक है ना। क्या होता है आपका संख्या आपका हो जाता है नीचे में आपका, और ऊपर क्या होता है परिमाण। परिमाण जो होता है आपका, लिख सकते हैं इसको, परिमाण जो भी आपका डिजिट होता है आपका परिमाण का योग बोल सकते हैं। और नीचे में हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जितना परिमाण है, ठीक है, उसका जो है आपका संख्या। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 18 है। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपका, गिवन यहाँ पे जो है आपका है माध्य बोल लीजिए, या फिर औसत बोल लीजिए, या फिर एवरेज बोल लीजिए। ये कितना आपका गिवन है, ये जो है आपका दिया हुआ है 18 है, ठीक है, 18 है, और संख्या कितने आपका 5 है। तो यहाँ से जो है हम लोग निकालेंगे, माध्य दिया हुआ है मतलब औसत दिया हुआ है कितना आपका 18, 18 दे दिया आपका। टोटल आपको नहीं पता है तो टी से इसको हम लोग बना देते हैं हम। 5 संख्या मान लीजिए आपका टी क्या हो सकता है, 5 संख्या कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी किसी कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तीसरा संख्या सी है, चौथा संख्या कितना है डी है, और पांचवा संख्या ई है। टोटल कितना आपका नंबर है, 1 2 3 4 5। तो नीचे क्या लिखा जाएगा 5। तो इस तरीके से पता चल गया, जो भी आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो आया, जो 5 संख्या का योग आया, जो सम आया, कितना आया 18 गुने 5, 5 गुने 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो आपको पता चला कि 5 संख्या जो है आपका वो 90 आ गया आपका सम सबका। अब बोला यदि एक संख्या हटा दी जाए, ये नहीं बोल रहा है कौन सी संख्या को हटा दी जाए, किसी भी संख्या को आप हटा लीजिए। मान लीजिए एक को हम लोग हटा देते हैं जो रेड कलर से घेरा गया है, तो बोल रहा है कि अब जो है आप माध्य उसका 16 आ जाता है। तो इसको हटा देंगे तो बाकी क्या बच गया आपका, ये बच गया b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब नीचे क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा, क्योंकि जो है आपका परिमाणों का संख्या होता है। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब जो है औसत बोल रहा है यहाँ पे, अब जो माध्य या फिर औसत कितना है आपका 16 है, तो 16 आपका आ गया, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो गया 16 गुने 4 जो है आपका 64 या फिर 64 हो गया। तो आपको पता चल गया कि 5 जब संख्या था तो 90 था। अब जो है आपके पास 4 संख्या है, एक तो हटा दी है, एक को छांट दी है, तो 64 आ गया है। तो अगर पूछेगा बता दीजिए हटाई गई संख्या एक का वैल्यू क्या है, तो क्या करेंगे आप, टोटल जो आपका 5 है उसमें से 4 को घटा देंगे, ही करेंगे ना। तो क्या करेंगे आप, 90 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे वैल्यू डालना है, तो आपको 5 संख्या निकल जाएगा। एक संख्या किसी को भी हटा दिए, अब संख्या आपके पास कितना, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब 4 है, पहले 5 था। एवरेज जो है औसत या माध्य जो है कितना है 16। तो 16 गुना 4 64, आप घटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा आपका संख्या निकल जाएगा 26। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं बना होगा आपसे तो ये सवाल जो आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, इसमें क्या बोल रहा है, जो भी आपको डायग्राम दिया हुआ है, BD और BE क्या है, किरण है, ये BD है और ये BE क्या है आपका
किरण है, रेज है। अब जो है बोल रहा है AC से बिंदु B पर मिलती है, दिख रहा होगा आप लोग यहाँ पे AC से बिंदु B पर मिल रहा है, तो बोल रहा है x + y क्या होगा। इसमें जो है आपको कौन सा कंसेप्ट का यूज हो गया, मान लीजिए कोई लाइन है आपको इस तरीके से हो, तो ये सारा का सारा एंगल जो है कितना होता है 180 डिग्री होता है। या फिर आपका इसी डायग्राम में आपका इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो, ये सारा का सारा कितना होता है, एक सर्कल में देखते होंगे आप लोग कितना होता है एंगल आपका 360 होता है। तो यहाँ आधा सर्कल बन रहा है तो कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 180, और ये जो आपको दिया हुआ है कितना 100 दिया हुआ है, तो x + y नहीं निकल जाएगा, 180 में से क्या करेंगे 100 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 80। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस आपको ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है ये टोटल। तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आज का तीसरा, टोटल जो है आपका 13। बोला है कि ये नहीं आपका कोनों का कौन सा समूह जो बोल रहा है आपका आरोही में, या फिर इंग्लिश में देखेंगे असेंडिंग। असेंडिंग या आरोही मतलब बढ़ते, जैसे पहले 1 फिर 2 पहले 3 पहले 4। डिसेंडिंग या फिर अवरोही रहेगा तो पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 1 इस तरीके से। तो यहाँ आरोही बोल रहा है मतलब यहाँ पे बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, बढ़ते, क्या हो गया बढ़ना, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में देखिए आपको बताना है 30 क्या है 20 से छोटा है तो ये नहीं होगा, 40 30 से छोटा है तो ये घटते क्रम में नहीं होगा, 20 के बाद 30 है फिर 40 है, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। ये भी 40 के बाद घटते क्रम में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो क्या हो जाएगा 20 से बड़ा 30 है, 30 से बड़ा 40 है। सो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा सवाल आपका जो एक आता ही आता है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको जो है वॉल्यूम या फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए 3D का। बोल रहा है 2 सिलेंडर की त्रिज्या जो है आपका 2 और 3 के अनुपात में है और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है किसे उसका आयतन बताने के लिए। ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए आपको, जो है सबसे पहले सिलेंडर में जो है आपका वॉल्यूम पता होना चाहिए। सिलेंडर जो है आपका किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का सिलेंडर होता है आपका, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सिलेंडर है आपका कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है आपका, ये जो है आपका त्रिज्या हो जाता है r, दोनों त्रिज्या बराबर होता है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, ये त्रिज्या हो गया। इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होता है आपका हाइट या फिर ऊंचाई। ठीक है, तो पहला सिलेंडर ये हो गया। एक सिलेंडर मान लीजिए आपका कोई और है, एक सिलेंडर मान लेते हैं कोई और है जो कि आपका क्या है थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा बड़ा जो है इसको हम लोग सिलेंडर को कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी सब बातें सेम है आपका। ये जो है आपका मान लीजिए R1 हो, यहाँ R1 है तो इसको जो है आप क्या मान लेंगे R2 मान लेंगे, इसको भी आप क्या मान लेंगे R2 मान लेंगे। ठीक है, और हाइट भी इसका H1 है तो इसका H2। डायग्राम जो आपको समझाने के लिए बता रहा है। 2 सिलेंडर की त्रिज्या क्या आपका 2 है और 3 दिया हुआ है, और अनुपात जो है उसका दिया हुआ है कितना, देखिए तो इसका मान लीजिए 2 दिया हुआ है तो ये भी 2 होगा, इसका अगर 3 है तो ये भी 3 होगा। तो ये हो गया आपका त्रिज्या का वाला बात। ऊंचाई क्या है, पहला वाला का 5 है, पहला वाला का 5 है, तो मान लीजिए पहला वाला ये है 5 और दूसरा वाला ये है, तो इसका कितना है 3। ये आपको समझाने के लिए बताएं। अब इसमें क्या पता होना चाहिए, सिलेंडर का जो आयतन या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम, ये क्या होता है आपका πr²h। क्या होता है πr²h होता है, यही होता है। तो अब आपको जो है एक चीज देखेंगे, फॉर्मूला से अगर बनाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका πr1² हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका πr2² और h2 हो जाएगा। तो पाई से तो पाई कट गया, R1 क्या है आपका 2 है तो 2 लिख देंगे, R² है तो 2 × 2 हो जाएगा, H कितना है आपका 5 है तो 5 लिखेंगे। इसके बाद नीचे R2 कितना है आपका R2 3 है तो 3 × 3 लिखेंगे, और H2 कितना है आपका 3 है, H2 भी 3 है ना, सब 3 है क्या, सब 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो अब कटेगा कि 5 × 10 × 20, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 27। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाँ क्या इसका फॉर्मूला होता है आपका बेलन या फिर स्फीयर का πr²h। आपको इस तरीके से, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। एक लाइन में ही आपका बना सकते थे, सब समझाने के लिए बताया है कि हाँ πr² होता है, और इसको
इस तरीके से दोनों का वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये था 14 या 14। अभी ऐसा सवाल भी आपका आता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसका जो है बनाने का अलग अलग तरीका है, इसका 3-4 तरीके से इसको बना सकते हैं, बट सिंपल सा तरीका हम लोग उसको बनाते हैं। बोल रहा है मोहन जो है आपका एक घर को 30,000 में खरीदा। अब बोला है कि इसे हर साल जो है ना 25% की दर से क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, या फिर उसका प्राइस जो है घट रहा है। ठीक है, कोई भी प्राइस लेते हैं तो क्या होता है, उसका घट जाता है उसका मूल्य। मान लीजिए कोई गाड़ी लेते हैं, 6 महीना या फिर 1 महीना के बाद उसको बेचिएगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस उसका घट जाता है, तो घट रहा है। 3 वर्ष के बाद बोला है कीमत क्या होगा, मतलब 1 साल में जो है 25% की दर से घट रहा है, तो 3 साल में कितना सा घटेगा। देखिए इसका सवाल बनने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जब बात करें किसी भी चीज को बढ़ने का, जैसे मान लीजिए बोलेंगे 25% कोई चीज बढ़ रहा है, तो आपको क्या कैसे सोचना है, 100 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 125% हो जाएगा। ठीक है, बढ़ने वाला केस हो गया ये। अगर मान लीजिए घटने वाला केस हो जाएगा, बोले कि 25% से कोई चीज घट रहा है, तो क्या करेंगे आप 100 में से 25 घटाएंगे, ऐसे सोचना है आपको। तो 75% आ गया आपका। ठीक है, ये जो है आपका डिक्रीज हो रहा है या फिर घट रहा है। तो अब जो है आपको दिया कितना है, आपको 30,000 दिया हुआ है। ठीक है, 30,000 दिया हुआ है। अब जो है आपको ऐसे सोचना है कि 25% से हर साल घट रहा है, तो 100 में से 25 को घटा देंगे तो मतलब हर साल उसका जो प्राइस कितना हो रहा है, 25% घटने के बाद 75%। तो यहाँ पर लिखेंगे 75%, मतलब 75/100। अब ये साल 1 साल में हो रहा है ऐसा आपका जो है 3 साल में हो रहा है, हर साल में हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से 3 बार लिखेंगे। ठीक है, ये 100 हो गया। अब जो है क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 100 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, करेंगे, काटेंगे तो देखते हैं कैसे बनेगा। 25 30 75, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100, ये भी कटेगा 25 3 75, 25 चौका 100। अब ये कटेगा आपका 4 से 4 7 28, 2 4 5 20 0 0, फिर से 4 से कटेगा, 4 1 4, 4 8 32, 4 1 4, 3 4 8 32, 3 4 7 28, 4 5 20। अब 4 आ गया, अब नहीं कट रहा है, तो क्या आ गया आपका 1875 गुना में 3 3 9 3 27 हो गया, और बटा में 4 हो गया। ठीक है, तो अब जो है 4 से तो कटेगा नहीं, 4 से दिख रहा है ना, 4 या 2 से कटने के लिए क्या आपका होता है कि हाँ लास्ट में आपका 0 हो या फिर इवन नंबर हो। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा, 7 गुने 5 भी करेंगे तब 5 आएगा। तो ये हमको पता चल रहा है कि ये आंसर आपका ये दोनों नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कट नहीं रहा है, तो जब भी आंसर आएगा पॉइंट में ही आएगा, तब आपको इस दोनों में से कोई एक होगा। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 1875 में गुना करते हैं 27 से, 27 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35, 7 7 49, 3 51, 8 7 56, और 5 61, और 7 6 13, ये हो गया। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 8 दूना 16, 1 17, 2 1 2 1 3 हो जाएगा, 5 1 5 1 6, 7 3 10, 3 1 4 हो जाएगा। कहीं पे गलती तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 1 6, 7 3 10, 7 5 35, 7 7 49, 50, अच्छा यहाँ पे 52 हो जाएगा ना, 7 7 49 52, और 8 7 56, अब 5 61, 61 हो जाएगा, 7 6 13, अब सही है। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 8 दूना 16, 1 17, 2 1 2 1 3, तो 5 ये हो जाएगा आपका 2, 5 1 6, 7 3 10, 3 1 4। अब जो है आपको इसको 4 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा आपका, 4 1 4। देखिए कहीं पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है, इसका लग रहा है। 1875 आ गया आपका, 3 3 9 27। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर जो इसका डी आ जाएगा। ये आंसर तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका रीजन मैंने बता दिया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी होगा। जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। और आप लोग जो है एक बार मतलब रिकॉर्डेड मोड में कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पर कैलकुलेशन में छोटा सा मिस्टेक कहीं पे हुआ है। नहीं तो यहाँ पे 1 0 से आ रहा है, जबकि 1 2 से आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये देखेंगे, तो इस तरीके से सवालों को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका डी हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या है, घन या घनाभ पे एक सवाल जो आपका आता है। ठीक है ना, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, एक घनाभ में समान फलक कितने होता है। समान फलक के मतलब मैंने आपको बताया था एक डायग्राम से मैंने। ये क्या है आपका, एक घन मान लीजिए, घन में क्या होता है, सारा का सारा जो है भुजा क्या होता है आपका, बराबर होता है। सारा का सारा क्या होता है आपका, भुजा बराबर होता है। तो ये घन है। ठीक है, अब मैं जिस स्टूडियो में हूँ, जिस रूम में हूँ, यहाँ पे जो है घन के आकार का ही एक रूम बना हुआ है। ठीक है ना, कैसे, क्योंकि सारा का सारा साइड जो है सारा दीवारों का सेम है, इक्वल है।
तो कुछ इस तरीके का डायग्राम जो है 3D डायग्राम होता है। अच्छा ये घनाभ है, घन नहीं है, यहाँ पे घनाभ है, ठीक है। अगर घनाभ भी है तो भी यही डायग्राम आप पकड़ने का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका साइज जो है बराबर नहीं होगा, बस यही डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो घनाभ में क्या होता है आपका, ऐसे समझिएगा आप जिस रूम में भी होंगे, कितना फेसेज है आपका, एक ऊपर एक नीचे एक आमने एक सामने 4, एक अगल और बगल, 6 फेसेज होता है ना, 6 फेसेज। फेसेज मतलब क्या हो जाएगा, आप जिस फ्लोर पे खड़ा है वो फेस है, ऊपर का जो है आपका फेस है, जो खिड़की है दाएं साइड में वो सारा क्या है आपका फेस है। तो फलक हो गया या फिर आपका फेस हो गया। तो बोल रहा है एक घनाभ में फलक कितने हो गए, 6 हो गए ना, 6 ऊपर नीचे सामने आमने और अगल बगल, तो 6 फेसेज होता है। तो क्या हो गया, घनाभ हो या फिर घन हो, दोनों में क्या हो, फेसेज या फिर फलक की बात करें तो क्या होता है आपका 6 होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ट्विस्ट क्या है आपका, बोला है कितना जोड़ा है, तो जोड़ा मतलब कपल्स, ठीक है ना। 6 में आप एक जोड़ा मतलब क्या, 2 लोगों का जोड़ा होता है या फिर 2, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 जोड़ा है, 3 दूना 6, 6 फलक 3 जोड़ा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके का घन होता है, दिख रहा है ना। यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े होंगे किसी रूम में, तो ऊपर नीचे अगल बगल आमने सामने 6 फेसेज, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 16 का क्या हो जाएगा आपका डी। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपको आता है 17 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, बहुपद आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का जो है एक शून्य दिया हुआ है, 3 हो तो p का जो है आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आपका दिया हुआ है, प्लस में आपका px है, प्लस में क्या आपका 12 है, ठीक है। ये बराबर अगर 0 करते हैं तो का शून्य जो है 3 है, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू जो है आपको 3 जो है यहाँ पे डालना है, ठीक है। x का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस p तो वही रहेगा आपका, p का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे प्लस 12 बराबर में आपका 0 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 गुने p कितना हो जाएगा 3p प्लस में 12 बराबर 0, ठीक है। 3p प्लस में 12 9 कितना हो जाएगा 21 बराबर 0। 3p बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 21 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, पहले से माइनस है, तो p का वैल्यू कितना आ गया जी -7। तो -7 कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी बोलेगा कि शून्य है, ठीक है, या फिर आपको क्या बोलेगा 0 ही बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तो जो भी आपका शून्य दिया रहेगा उसको जो है वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और इक्वेशन को हम लोग बराबर 0 करेंगे, जो भी आएगा आंसर आपका ये हो जाएगा p का आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था ये। अब बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है आपका 18 जो है बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। ज्योमेट्री का सवाल है, वृत्त या फिर सर्कल को, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक यदि बोला एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री के कोण बनाती है, अंतरित करती है, ए और बी का स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। तो पहले हम लोग सवाल को समझते हैं और इसमें जो है कौन कौन सा कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल बनाना ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए जो है आपका क्या है, आपका ये सर्कल, ठीक है, ये जो है आपका क्या है सर्कल है इस तरीके से। अब क्या है इसमें बोल रहा है दो जो है आपका दो आपका स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा कैसा होता है कुछ इस तरीके से जो है आपका जो भी एक पॉइंट पर जो है सर्किल से टच करके निकल जाता है ना, वही आपका क्या होता है। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है, और इसको क्लोन कर लेते हैं, ये हो गया, और इसको जो है थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, मिल गया आपका। और इसको जो है थोड़ा सा ऐसे, हाँ अब प्रॉपर है, अब सही है। तो ये क्या है आपका, मान लीजिए देखिए स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, किसी वृत्त पर कोई बाहरी लाइन जो है टच करके निकल जाता है, एकदम अंदर से नहीं जाता है, बस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे टच करके चला गया, ठीक है। अब पॉइंट आपको दिया हुआ है ए और बी स्पर्श रेखा है। मान लीजिए यहाँ पे ए पे स्पर्श किया, यहाँ पे जो है आपको स्पर्श किया बी पे या फिर टच किया। अब बोल रहा है यदि एक जीवा ए बी, जीवा क्या होता है आपका, जीवा जो है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा जीवा, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोलते हैं। ये हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण। तो केंद्र क्या होता है, एकदम बीच में होता है। तो यहां से बोल रहा है ये जो है ना, ये केंद्र O हो गया, ये जो है आपका यहां से यहां जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। देखिए ज्योमेट्री का सवाल आसान होता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो। सब कुछ पता होना चाहिए, डायग्राम बनाइए, क्लियर होगा कैसे कैसे क्या चीज हो रहा है। तो पहला कंसेप्ट आपको इसमें क्या यूज होने वाला है कि कोई वृत्त अगर होता है, ठीक है, कोई वृत्त अगर होता है, इस तरीके से कोई स्पर्श रेखा गुजरता है, तो पॉइंट O जो सेंटर होता है उससे जो इस पर मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे ये यूज है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट O से यहाँ पे ये जो आपका परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो ये कितना हो गया 90, और ये भी कितना होता है 90। सेम तरीके से इसमें जो है आपको यहाँ पे डाले हैं, तो इतना कितना हो गया 90, और ये भी कितना हो गया आपका 90 हो गया। ठीक है, पूछ रहा है कि A और B के बीच जो रेखाओं का कोण कितना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, मान लीजिए इसको जो है आप मान लीजिए क्या C मान लीजिए, इसको जो है आप मान लीजिए C मान लीजिए। आपसे जो है क्या पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि इस तरीके से आपका कुछ डायग्राम अगर बन जाता है, चतुर्भुज बन गया आपका OA, ये हो गया आपका B, ये हो गया C। अगर मान लीजिए 60 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, ये भी 90 दिया हुआ है, तो किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का सम या योग A + B + C + D अगर होता है तो क्या होता है 360। तो मान लीजिए सबको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस में एंगल ये C। ठीक है, तीनों सभी चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो जोड़िए सबको, एक दिया है 60, एक दो दिया है 90, तीसरा भी 90 है, और तीसरा जो है आपको निकालना है कोण से, ये बराबर 360। 9 9 18 6 कितना हो जाएगा 240 प्लस एंगल C बराबर आपका कितना हो गया 360। तो यहाँ से कौन C निकल जाएगा, नहीं, एंगल C जो है क्या निकल के आ जाएगा, 360 में से 240 को घटा देंगे, 360 में से 240 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए अच्छा सवाल था, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें कंसेप्ट सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जीरो से लेके आपका इस पॉइंट पे जो मिलाते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का जो है आपका एंगल बनता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको कोड क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो किसी भी सर्कल में सेंटर से नहीं, ये जो है आपका O से लेके यहाँ पे क्या होता है, इसको रेडियस बोलते हैं। ये भी रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया आपका, ये दोनों। लेकिन इस पॉइंट से लेकिन इस पॉइंट तक O से आपका कोई कनेक्शन ना हो इसका, तो ये जीवा या फिर कोड बोलते हैं। आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। ये जो जीवा होता है इसको दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज नहीं है, बट मैंने बता दिया है। तो क्या हो गया आपका, ये 60 दिया है, ये 90 डिग्री होता है 2, और ये निकालना है। तो किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होता है आपका 360 होता है। इसी कंसेप्ट का यूज किया मैंने बताया है। तो लास्ट में 360 में से 240 को घटाया है, तो ऑप्शन नंबर C जो है आपका आ गया। देखिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अभी जो है आपका और भी क्लासेज आपके बिट्टू सर को अब्बू सर लोग जानते होंगे, हाँ जानते होंगे आप लोग, नए लोग भी, तो उनका क्लास है अभी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। आप लोग इतना ही क्वेश्चन को फिलहाल बनाइएगा, बाकी क्वेश्चन को फिर से मैं कल आपको अपलोड करने वाला हूँ कुछ अच्छा नया कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको जो है ये सेशन पसंद आएगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, और कोई भी दिक्कत होगा, कोई कोर्स ज्वाइन करना होगा, तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी लोग नए होंगे, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सवाल समझ में आया। जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, और जिस चैप्टर में दिक्कत होगा वो भी आपको बताना है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है प्रतिशत चैप्टर को शुरू करें या फिर प्रॉफिट और लॉस, इस दोनों में से कोई एक कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखें, बाय बाय।